नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान परीज़ाद ड्रामे में इस्तेमाल होने वाला घर। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि 10 किनाल के एरिया पर मुश्तमिल है। इसमें टोटल 14 स्टेट ऑफ द आर्ट रूम्स हैं जिसको मास्टर बेडरूम्स कहा जाता है और हर कमरे की जो हाइट है वो तकरीबन 31 फीट के करीब है। यानी इतनी ज्यादा हाइट है कि कमरों में आपको किसी भी किस्म के पंखे की जरूरत गर्मियों में नहीं पड़ती। कुशादा है, रोशनी आती है और खुले हवादार हैं। अगर मैं वॉशरूम्स की बात करूं तो इसमें टोटल 16 वॉशरूम्स और 3 बड़े किचन्स हैं, जबकि एक बड़ा ड्राइंग रूम, एक बड़ा ऑफिस और एक बड़ा डाइनिंग रूम भी इसमें शामिल है। इसके साथ साथ इस घर में 6 बड़े लॉन्जेस हैं और अगर आप बैठने के लिए जगह देखें तो परीज़ाद साहब यहीं पर बैठा करते थे और चाय नोश करते थे, सिगरेट पीते थे। और इसके साथ साथ इनके घर में एक बड़ी बेसमेंट है। यहाँ पर इनकी 3 टोटल फैमिलीज रहती हैं जो कि कुल मिलाकर तकरीबन 12 से 15 अफराद बनते हैं। ये इस्लामाबाद के इलाके गुलबर्ग ग्रीन्स में वाक़या है और इसके जो ऑनर हैं उस्मान जफर चीमा साहब, उनका ताल्लुक जट बरादरी से है। ये पूरा घर फर्निश्ड है जिसको ये सेल आउट करना चाह रहे हैं और इनिशियल डिमांड इन्होंने 60 करोड़ रुपए रखी है। इस घर के आर्किटेक्चर की बात करूं तो इसको इटालियन स्टाइल में बनाया गया है और इस डिजाइन को टस्कन डिजाइन कहा जाता है। इटालियन शहर टस्कनी में आम तौर पर इस तरह के घर आपको देखने में मिलते हैं। इस घर में इस्तेमाल होने वाली 3 मुख्तलिफ किस्म की महंगी और नायाब टाइल्स हैं। सबसे पहली टाइल की बात करूं तो वो ट्रेवर्टाइन है जो कि आप इसके बिल्कुल फ्रंट पर देख सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि जब आप इस पर पानी फेंकते हैं तो ये अपना कलर चेंज करती है और जब तक वो नमी या पानी इस टाइल के ऊपर रहता है इसका कलर भी मुख्तलिफ रंगों में तब्दील होता रहता है। जबकि इसी घर की बैक साइड पर एक प्राइवेट लॉन बनाया गया है जिसके साथ आप खूबसूरत ज्योमेट्रिक पैटर्न में संघाड़ा टाइल्स भी देख सकते हैं जो कि इसकी खूबसूरती में मजीद 4 चांद लगाती हैं। ये टस्कन स्टाइल आर्किटेक्चर जिसमें आपको मुख्तलिफ किस्म की आर्चेस नजर आ रही हैं, खिड़कियां नजर आ रही हैं, मुख्तलिफ किस्म के ग्रूव्स नजर आ रहे हैं, ये इसको पाकिस्तान में मौजूद तमाम घरों से डिफ्रेंशिएट करती है। मुख्तलिफ कमरों के अंदर जब आप मुख्तलिफ किस्म के रैक्स देखते हैं, कालीन देखते हैं तो ये स्पेशली ईरान से मंगवाए गए हैं जो कि खूबसूरत फ्लोरल आर्ट से मुज़य्यन है। इसके साथ साथ स्टेलियन गाय की खाल को भी इन्होंने रख के तौर पर या छोटे कालीन के तौर पर मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल किया है जो घर की खूबसूरती में मजीद 4 चांद लगाती है। मैं इनके घर के बैक लाउंज एरिया में आ चुका हूं जहां पर आप देख सकते हैं कि महंगी और ज़बरदस्त इन्होंने गाड़ियां यहां पर खड़ी कर रखी हैं और ये तमाम की तमाम गाड़ियां जो हैं इनकी कंपनी है एस के नाम से, ACE, और इन्होंने नंबर्स भी तमाम गाड़ियों पर वही लगाए हैं। आप देख सकते हैं ACE1, ACE2, ACE3 और इस तरह चलते चलते ये तकरीबन 17 से 18 गाड़ियां इनके इस वक्त गैरेज में खड़ी हैं। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट आर्किटेक्चर डिजाइन है। यही वजह है कि ड्रामा प्रोडक्शन टीम ने इस घर का इंतखाब किया और यहाँ पर उस ड्रामे की ऑलमोस्ट तमाम एपिसोड्स जो हैं वो शूट हुए। यहाँ पर प्लांटेशन और बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट गार्डनिंग हुई है। ये कितना खूबसूरत एरिया है। गाड़ियों के गैरेज से आप अंदर की तरफ एंटर होते हैं, ये वो जगह है जहाँ पर परीज़ाद साहब आते थे और ये वो मिरर है जिसमें परीज़ाद अपने आप को देखता है। वो मुख्तलिफ किस्म की शेर व शायरी करता है, लेकिन इस मिरर में आपको परीज़ाद तो नहीं यासिर शामी नजर आ रहा है और वो पियानो भी इस घर में नहीं है। मुझे लगता है वो पियानो की जगह कुछ साबुन शाबुन यहाँ पे पड़ा होगा, वो देखते हैं। डिफरेंट कलर्स में आपको जो आंखों को भाते हैं टाइल्स के कलर्स, इनकी जो चमक है वो भी आप देख सकते हैं। बड़ा खूबसूरत और नफीस तरीके से इस घर को बनाया गया है जिसमें आपको खूबसूरत कर्टन्स नजर आ रहे हैं और आपको यहाँ पर बड़े जबरदस्त वाइट फ्लावर्स नजर आएंगे ऑफ वाइट दीवार के ऊपर, इंतहाई खूबसूरत लग रहे हैं। और ये एक जो रॉयल लुक दी गई है फर्नीचर को जिसके अंदर खूबसूरत नगीने जड़े गए हैं। एंटीक्स में इन चीजों का इस्तेमाल होता है जो कि इस पूरे घर में आपको नजर आएंगे।
ये खूबसूरत वो डाइनिंग एरिया है जहाँ पर बैठकर फरीजाद साहब खाने खाते हैं, और जो शैंडलर्स और फानूस हैं वो भी इंतहाई दीदने हैं। और जनाब ये है वो 31 फीट हाइटेड एक बड़ा ड्राइंग रूम जिसमें आपको खूबसूरत कर्टन्स नजर आ रहे हैं, खूबसूरत एंटीक्स और खूबसूरत रंगों में मुज़य्यन आपको यहाँ पर ईरानी कालीन नजर आ रहे हैं, टर्किश स्टाइल की कुछ एंटीक्स नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है पूरे व्हाइट में इसको बनाया गया है, और इसमें एक बड़ा वॉल क्लॉक लगाया गया है। अगर आप मेरी लेफ्ट साइड पर देखें तो एक खूबसूरत किसी जानवर की खाल है, बड़े खूबसूरत अंदाज में उसके ऊपर ये आयात करीमा लिखी गई हैं। और परीजाद साहब यहाँ बैठा करते थे, लेकिन असल परीजाद जो हैं वो उस्मान ज़फ़र चीमा साहब हैं, जिनका ताल्लुक जट बरादरी से है। हम ये घूम फिर के फिर वहीं से निकल आए जहाँ पर हमने अपनी इस वीडियो का इंट्रोडक्शन दिया था। ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ से फिर मैं बाहर निकलता हूँ, और वो सारा का सारा शूट जो है वो नीचे इस घर में हुआ है। और ये वो ट्रेवर्टाइन टाइल है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जब इसके ऊपर पानी फेंका जाता है तो मुझे उस्मान ज़फ़र चीमा साहब की टीम ने बताया कि इसका कलर चेंज होता है। यही वजह है कि इसके फ्रंट पर इन टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके जो फीचर्स एलिमेंट हैं वो आप देख सकते हैं, जो इसके शेड और दीवार को लकड़ी के खूबसूरत ये जो एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न है जो कि आपको ट्रायंगल की सूरत में नजर आ रहा है, वो इसकी खूबसूरती को मजीद चार चांद लगा रहा है। और इटालियन या एक जिसको टस्कन डिजाइन कहा जाता है, टस्कनी में इस तरह के आपको डिजाइन आमतौर पर नजर आते हैं, जो कि जब पाकिस्तान की बिल्डिंग्स में आपको नजर आते हैं तो ये घर आपको दूर से अपनी तरफ इस तरीके से अट्रैक्ट करता है जिस तरीके से उसको अट्रैक्ट करने का हक होता है। इस घर की दो एंट्रेंसेस हैं, दो दरवाजे हैं जो कि आप देख सकते हैं, जहाँ से मेन गेट जहाँ से गाड़ियाँ एंटर होती थी ड्रामे में, और उस्मान ज़फ़र साहब ने इसको बड़े चाह से बनाया। ये इसका दूसरा गेट है, और अगर आप यहाँ पर सर्दी की खुनकी वाली ठंडी रातों में या सुबह सवेरे बैठकर बाहर का नज़ारा करें तो आपको सरसब्ज़ो शादाब घने दरख्त नज़र आते हैं। अब आप ये कह रहे होंगे कि ये इसी घर में एक और खूबसूरत जगह क्या है, तो जनाब यहाँ पर इस वक्त मैं खूबसूरत गार्डन में मौजूद हूँ जो कि प्राइवेट गार्डन है, और ये वो दूसरी जियोमेट्रिकल पैटर्न में संघाड़ा टाइल्स हैं जो कि इस्तेमाल की गई हैं। अगर इस एरिया में आप आए तो आपको ये लगता नहीं है कि ये वो घर है, यानी एक ही घर में अगर आप मुख्तलिफ 3 एंगल से दाखिल हों तो आपको उस घर के अंदर डिफरेंट ही एक फील नजर आएगी। आपको महसूस ही नहीं होगा कि वो एक ही घर में आप घूम रहे हैं। यहाँ पर आते हैं तो आपकी फील कुछ और होती है, आप फ्रंट पे होते हैं आपकी फील कुछ और होती है, गैरेज वाली साइड पर जाते हैं तो आपकी फील कुछ और होती है। आपको यहाँ पर नेचुरल ग्रास के साथ साथ कुछ आर्टिफिशियल ग्रास की जो है वो शीट्स नजर आ रही हैं, और इसके साथ बिल्कुल आपको ग्रीन के साथ डार्क ब्राउन कलर में ठंडी टाइल लगी हुई महसूस हो रही है। और ये जो आप देख सकते हैं बड़ा ज़बरदस्त मोज़ेक आर्ट हुआ है, ये आप वो संघाड़ा टाइल इस जगह पर भी देख सकते हैं। और ये वो खूबसूरत झूला है। अगर मैं इसमें बैठूँ और आपको बताऊँ कि परीजाद साहब आपने पता नहीं ड्रामे से फेम लिया या नहीं लिया, लेकिन हमें बहुत मज़ा आ रहा है। और एक वो परीजाद का हमने इंटरव्यू भी किया, वो भी परीजाद था, लेकिन मैं खिराज तहसीन पेश करूंगा परीजाद की पूरी कास्टिंग टीम को, प्रोडक्शन टीम को, जिन्होंने इतने ज़बरदस्त घर का इंतखाब किया और हमें भी एक वीडियो बनाने का मौका मिला। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।